लिखा है सॉल्यूशन, बट मुझे रेडियस नहीं आ रहा था। क्वेश्चन बता ना। ए, वो सर्कल पास थ्रू ए कॉमा बी, ए कॉमा माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। हाँ तो सर इसका F0 आया ओके सर, और फिर G मेरे को माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab ऐसा आया। तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर रेडियस मेरे को नहीं आ रहा बराबर से। रेडियस तो रूट ऑफ, मतलब जी एफ एंड सी मैच किया कि नहीं? हाँ वही किया बट नहीं आ रहा, और C मेरे को a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है। ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर सकती है, मैं भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी नहीं आया तो यार, ऐसे क्वेश्चंस को मेथड आगे नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन भेजना मे भी सम एरर होगा, या ब्रेक लेके वापस से ट्राई करना। F0 आ गया वो करेक्ट है तेरा। F0 बाकी दोनों इक्वेशंस में पुट कर दे, ऐसे कुछ इक्वेशंस आएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आई कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट इट एक्चुअली। फिर सब्ट्रैक्ट इट, रिवर्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2GA ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 0 हो गया, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2GB इज इक्वल टू 0। जी का वैल्यू ये आना चाहिए, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, ये आना चाहिए जी का वैल्यू। फिर बाई 2 भी आया, क्या? बाई 2 भी आया। आई थिंक यू आर राइट, बाई बी ही आएगा, या 2GB, नहीं नहीं करेक्ट है, ये करेक्ट है। फिर सी का हाँ C वैल्यू a क्यूब माइनस b क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है। लेट मी जस्ट कंफर्म। फर्स्ट इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट अगर करूं तो सी बचेगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4GA में से 2GA सब्ट्रैक्ट होगा तो 2GA, 2GB माइनस 2GA, 2G टाइम्स बी माइनस ए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो गलत आ रहा है, सी का वैल्यू गलत आया तेरा, उसमें मिस्टेक किया। कैसे किया? C क्या, मैंने इक्वेशन में पुट करके किया। कौन सा इक्वेशन में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c में हाँ, मैंने पुट किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AG कितना हुआ, 2G तो ये हो गया, तो ये ठीक है ना? हाँ तो कुछ तो मिस्टेक किया होगा, ए स्क्वायर बी सर क्यूब अपॉन 2। अपॉन 2 इंटू 2 भी हो गया ना? तूने ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी को कैंसिल कर दिया क्या, पता नहीं, हाँ कुछ सर और ही आ रहा है ऐसे सी का वैल्यू। चेक करना है, कुछ तो मिस्टेक किया है यार, ऐसे चीजें यू मैंने शुड ट्राई ए स्क्वायर बी योरसेल्फ। की जगह पे ए बी स्क्वायर लिखा था, हाँ तो मतलब मैंने दोनों वही, ये कैंसिल सब कर कुछ सर से पूछने वाली चीजें नहीं होती, मतलब रीट्राई वही होता है। ओके नेक्स्ट। हाँ वृद्धि, वो सम तूने भेजा था बानोमियल थ्योरम का था, हाँ वही क्लास के बाद बताऊंगा तो बेटर रहेगा। ओके सर। ठीक है, या क्लास के पहले आना चाहिए, डाउट्स होंगे तो। हाँ ओके। ठीक है, वही नॉन नॉन डाउट्स, जो नॉन जो भी क्लास चलते उसके डाउट्स मतलब होंगे तो क्लास में पूछो, बाकी डाउट्स रहेंगे तो तुम लोग क्लास के पहले या बाद में पूछो, फॉर ऑल। ओके नेक्स्ट वन। होमवर्क इजी था कि टफ था? इजी था। ओके, सेकंड चीज, तुम्हारा सर्कल्स का डीपीटी कब है? सर कल है। कल है ना? ओके, तो तुम लोग सर्कल्स का डीपीटी अटेम्प्ट कर सकते हो। इट इज मेनली बेस्ड ऑन फर्स्ट 2 लेक्चर्स, मतलब लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर के बेसिस में ही है पूरा चैप्टर, तो मतलब पूरा टेस्ट पेपर एक्चुअली। तो बेसिकली बाकी स्टूडेंट्स को मे बी इजी लगेगा, लेकिन तुम लोगों के लिए तो सही लेवल है, तो तुम लोग जरूर अटेम्प्ट करना। Okay. Before I'll just give you few things which can be useful for tomorrow's test in the middle of the class.
बिफोर दैट these things, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये किया था, सेंटर सर्किल डिफाइन करने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। सेंटर अगर x1 y1 हुआ और रेडियस अगर r हुआ तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? x1 x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole x square the whole equal to square plus y minus y1 the whole square equals to r square. This is the most fundamental thing which everybody should remember. ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर हमने नोटिस ये किया था कि जनरल सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। नोटिस करने वाली चीज है कि x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा और x इंटू वाई नहीं रहेगा कहीं ना कहीं। और एक चीज, अगर इक्वेशन दिया है तो सेंटर ढूंढना भी आना चाहिए। क्या होता है, याद हो गया क्या अभी तक? minus half of the coefficient of g हाँ, comma minus half of that the is right. coefficient Or of you can y. just say minus g minus f in this case. ठीक है, and what will be the radius? b square plus f square f minus c. c रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ इतने क्वेश्चंस किए कि g f और c ढूंढने के लिए दे आर गोइंग टू टीज यू, दे विल गिव यू डिफरेंट सिनेरियोस, तो उनसे हमें g f और c मिलते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अभी विल स्टार्ट विद दोस। तो बेसिकली अनदर थिंग आल्सो वी हैव लर्नड, कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है कैसे पता चलेगा? हैव वी डिस्कस सच ए क्वेश्चन? हाँ सर, मोर देन रेडियस रहा तो। यस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ढूंढेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से कम है या रेडियस से ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है। इतना हम लोग को समझाना। सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। सर डिस्कनेक्ट हो गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन, पता नहीं क्या हो रहा है आज। Okay, this is the question. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through the points -1, 2, 3, -2, and whose center lies on y equals to 2x, and whose center lies on y
Can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. ये वाला क्वेश्चन कर लिया क्या बाय चांस? सर नहीं सर, थोड़ा करना कैसे है कोई बता सकता है क्या? सिंस इट हैज बीन सम टाइम. सर सर पहले मैंने तो दो इक्वेशन यस, दो इक्वेशंस कैसे आएंगे? पहले सर्किल को अज्यूम कर लेंगे. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. फिर सर बाद में हाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट हाँ. से सर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. हाँ, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ. उसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर वो लाइन में. लाइन में. करेक्ट. माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस जी. ये एक रिलेशन है. करेक्ट. और सर ये पॉइंट्स पास कर रहे हैं तो सेटिस्फाई भी करेंगे. दैट इज फंडामेंटली करेक्ट. तो -1, 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? -2g + 4f + 5 + c = 1 0. + 4 प्लस वो आ जाएगा वैल्यू. फिर 3, -2 भी पुट कर देंगे. 3 इक्वेशंस आएंगे. 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो. कैन यू डू द रेस्ट एट होम? यस. Yes sir. ठीक है. 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है. फेयर इनफ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. सर 1 मिनट सर. ये तो क्वेश्चन था. तो बेसिकली क्या किया? फर्स्ट पॉइंट जो भी था -1, 2 था ना पॉइंट. हाँ सर. तो -1, 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह y की जगह. फिर दूसरा पॉइंट था, मुझे याद नहीं है क्या था दूसरा पॉइंट. 3, -2 माइनस 2. इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर सेंटर y = 2x के ऊपर लाई करेगा तो वो एक और इक्वेशन है. सेंटर लाइज ऑन दिस. तो इसीलिए 3 इक्वेशन है. फिर तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. f का वैल्यू 2g है. इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो. फिर यू कैन सॉल्व फर्दर गाइस. इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट एंड ऑल कर लोगे ना फिर बाकी घर पे. हाँ सर. Okay. Next question. Find the equation of the circle concentric. Find the equation of the circle concentric with 3x square plus 3y square minus 5x minus 6y ओके. कहाँ तक सुना क्वेश्चन? So find the equation of the circle concentric with plus 3x Concentric with this this circle and whose perimeter is 7 pi by 3 and whose perimeter is 7 pi by 3. आज कुछ प्रॉब्लम है यहाँ इंटरनेट का. Okay, is the question clear everybody? Yes sir.
मनोमय तुम्हारे क्लास का है क्या? सर मैं अच्छा, ओ, तो पर्पल का यही इसी का है ना? जो हाँ तूने सर। जो तूने डाउट भेजा था वो मैंने होमवर्क में दिया था कि वो क्लास वर्क का डाउट था? सर वो स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर नंबर, नहीं सर वो सॉरी फर्स्ट लेक्चर का डाउट था। अच्छा, डायमीटर्स दो दे रखे हैं तो। हाँ सर। हाँ हाँ, सर मेरा ना लास्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा मिस हो गया था, तो हाँ मैं हाँ हाँ, नो रिकॉर्डिंग नो, देख रहा था तब। नहीं नहीं, मैं इसीलिए पूछा था कि वो वाला क्वेश्चन वापस से करवाऊं कि नहीं, उस टाइप का। सर नहीं समझा सर, प्लीज करवा दो। ओके, वो क्वेश्चन क्लास में करवाया था कि नहीं करवाया था? सर करवाया था। अच्छा, तो सिर्फ तुझे बता देता हूँ। सबसे पहले डायमीटर मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ डायमीटर? सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्कल। हाँ, यस, इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर दे रखा है, ठीक है। लेकिन सर्किल के कितने डायमीटर्स होते हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और सर क्वेश्चन सॉरी सॉरी, मतलब इससे सेंटर से तो सर काफी सारे। हाँ, इनफाइनाइट ही करेक्ट है, इनफाइनाइट ही करेक्ट है, इनफाइनाइटली में नहीं होंगे। आउट ऑफ सो मेनी डायमीटर्स, 2 डायमीटर्स वर गिवन टू यू, 2 डायमीटर्स का इक्वेशन दे रखा है। तो इन दोनों यस सर। इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना मतलब क्या, समझा नहीं क्या? सर ऐड करना है ना। नहीं, सॉल्विंग मतलब यार, डिड यू हियर द वर्ड सॉल्विंग बिफोर एनी टाइम? अरे मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है? सर एक्स और अच्छा सर वैल्यू वैसा है। फाइंड करना। क्या मनोमय, इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बुलाता है इन चीज को, एक्स और वाई ढूंढने वाले चीज को? सॉल्विंग ही बुलाते कि कोई और वर्ड है? आई एम जस्ट आस्किंग सो सर दैट वही है। आई यूज इट नेक्स्ट टाइम, डिफरेंट वर्ड। और सॉल्विंग मतलब इन दोनों से एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, इससे तुझे सेंटर मिल जाएगा। ओके सर। उसके आगे कर लेगा, समझा? उसके आगे हाँ सर रेडियस समझ भी गया दिया फिर। था, तो सेंटर रेडियस से इक्वेशन ढूंढ लेंगे। सर हाँ सॉरी हाँ, सर, इधर वो नल्ला नो क्वेश्चन था मेरे प्रॉब्लम। को लगा। इधर तुझे ये क्वेश्चन रिपीट करना है कि वो मनोमय का डाउट? यस सर, मतलब आई गिव यू 2 ऑप्शंस, which question should I repeat? अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल concentric with this circle and whose perimeter is 7 pi by 3. Okay, find the equation of the circle concentric with the circle and whose perimeter is 7 pi by 3. तो सबसे पहले गाइस पेरीमीटर का क्या यूज है? to find रेडियस मिलेगा। radius. यस, पेरीमीटर से रेडियस मिलेगा। मिला किसी का? So 7/6. दैट इज करेक्ट, थैंक यू। ओके, कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग? Sir, same center. हाँ, तो ये एक सर्किल गिवन है, मुझे एक नया सर्किल ऐसे ढूंढना है जो कॉन्सेंट्रिक है लेकिन रेडियस डिफरेंट है। तो नया सर्किल ढूंढ सकते हो क्या? सर मैंने हाँ सेंटर, मैंने ढूंढा यस, सेंटर। सेंटर भी गिवन ही है इनडायरेक्टली। तो सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल और सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल आर द सेम। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? सर +5/6 एंड -+1. क्या 5 बाई 5/2 5 बाई 2? 5 बाई 2 नहीं है, गलत है। 5/3 5/3 5 5 by बाई 3 भी 3 गलत है। 5/6 सर 5 बाई 5/6. 6 करेक्ट है। 5/6 कहाँ से आया वो? सर 3 से -3 डिवाइड अरे किया। 3 है ना, 3 से डिवाइड करना चाहिए गाइस, बोलने गए 3 से डिवाइड करना चाहिए पहले, हाँ सर वही आया। फिर सेंटर होगा 5 बाई 6, 1। यस सर। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो सर्किल नहीं ढूंढ सकते क्या? सर ढूंढ रहा हूँ। हर बार सेंटर और रेडियस को डायरेक्टली दिए बिना घुमा फिरा के दे रहे हैं।
ओके, बहुत टाइम लग रहा है, पूरा एक्सपेंड कर रहे हो क्या? हाँ सर। Yes, sir. बेसिकली इसी चीज को एक्सपेंड कर रहे हो ना, जो बोर्ड पे लिखा मैंने, हाँ हाँ, सर sir. ये x minus 5/6 the whole square plus y minus 1 the whole square equals to 7/6 the whole square. तो हर बार क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, यू गाइस हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन. चलेगा गाइस, मैं इरेज कर रहा हूं. किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, अभी नेक्स्ट टाइम अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सिस ऐसा करके इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसको कैसे यूज करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को, सेंटर लाइस ऑन एक्स एक्सिस वाले इंफॉर्मेशन को कैसे? तो y0 होगा ना, y0 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट y coordinate 0 y होगा sir. coordinate. माइनस जी माइनस एफ में से वी हैव टू डू माइनस एफ इक्वल्स टू 0 और f इक्वल्स टू 0. ये समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन डिफरेंट मैनर्स. जैसे कि ये क्वेश्चन करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, find the equation of the circle touching, find the equation of the circle. Now we are using new words, touching both axes in first quadrant, both axes in first quadrant, and whose radius is 5. Find the equation of the circle touching both axes in the first quadrant and whose radius is 5. Can you visualize the diagram? Yes, sir. Yes sir. Yes. Everybody should do. Circle is touching both the axes. Touching both the axes and radius is 5. सर फिर एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों 5 होगा ना? किसका एब्सिस और ऑर्डिनेट? दोनों भी 5 ही होगा ना? नहीं 2.5 होगा. तो सेंटर का बोल रहे हैं ना, सेंटर वर्ड यूज नहीं किया तो पूछ रहा था. हाँ. इजर क्या कह रहे हैं, बाकी लोगों को समझा क्या? ये जो सर्किल का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा गाइस? फाइव. इजर के अलावा बाकी लोग समझो. Sir, 5 रहेगा ना? 5 ही रहेगा ना, बिकॉज रेडियस यही है, यही रेडियस होगा, ये भी रेडियस ही रहेगा बिकॉज टच कर रहा है. तो ये इस तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5,5. एग्जैक्टली 5,5 और रेडियस भी 5. तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा x minus 5 the whole square plus y minus 5 the whole square equals to 5 square. I hope you got it. I don't know. I'm not sure now. Yes sir. Okay. और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस का एक फॉर्मूला यूज करके. कर दे रेजे? Yes. Yes sir. Okay. जी सर. Now done. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle whose center. Find the equation of the circle whose center is 4,3. Find the equation of the circle whose center is 4,3 and which touches the line. And which touches the line 5x minus 12y minus 10 is equals to 0. Find the equation of the circle whose center is 4,3 and which touches the line 5x minus 12y minus 10 equals to 0. Okay, so what I'll do is I'll write down a formula of straight lines which you should have known already, but still I'll just tell that question. The distance या perpendicular distance का एक formula है, perpendicular distance का formula है
This is the tool required to solve this question. You use the tool however you want. x1 y1 एक point है और एक line है ax plus by plus c is equals to 0. Do you guys remember the distance of the point from this line? ये जो distance है इसका कोई फॉर्मूला होता है. The ax1 plus by1 Modulus of ax1 plus by1 plus plus c c divided under by root root of. फिर नीचे a अंडर square रूट plus b A square. square plus B square. This is the answer. Now use this logic however you want here in this question. Use this logic है, use this formula. पहले क्वेश्चन समझो. अभी क्वेश्चन क्या है शुभ और तूने भेजा क्या है? आई थिंक तूने आधा भेजा. मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके ओके ओके. उसका क्या करना है? यू कैन यूज दैट. डोंट टेल मी. वहां तक करेक्ट है शुभ. तूने भी कुछ डाउट भेजा तो क्लियर हो गया क्या व्हाट्सएप पे? मुझे याद नहीं है. सर आपने बोला था सर्ड का. हाँ सर्ड. यस यस यस. तू ये क्वेश्चन सबसे पहले कर ले फिर मैं तुझे वो क्वेश्चन बता देता हूँ. हाँ सर. Other than Shubh, anybody who has a doubt or you want to understand the question in a better manner, do let me know. सर मैंने आपको इक्वेशन भेजा. हाँ एक सेकंड. शुभ करेक्ट है. ऋषभ क्वेश्चन क्या है? किसका इक्वेशन ढूंढना है? सर डिड नॉट अंडरस्टैंड. ऋषभ क्या बोला तूने? सर सर्कल का इक्वेशन. सर्किल के इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा सर्किल का इक्वेशन? ठीक है. हाँ शुभ तेरा डाउट था ना. हाँ ये है यार. सबसे पहले ये वाली चीज देख शुभ. रूट ऑफ 13 प्लस रूट 48 है ना अंदर वाली चीज. हाँ सर. रूट 48 को क्या लिख सकता है? रूट 6 into 8. हाँ कुछ रूट के बाहर कुछ आ सकता है क्या? 4 रूट 3. सर 4 into. हाँ 4 रूट 4. 3. तो 2 into रूट 3. यार ये इतना जम नहीं रहा है. और डायरेक्टली मुझे लगा हो जाएगा. ओके हाँ ठीक है. ये 4 रूट 3 मतलब बेसिकली 2 into 2 रूट 3 into 1. ये ठीक है. हाँ सर. और 13 मतलब बेसिकली 12 plus 1 है. यस सर. साक्षी ये कैसा आंसर है? और स्वयं 26 पे Sorry 13 sir, कौन गलती लिखता से है? और सेंटर ढंग से देख स्वयं. 12 plus 1 यार ये हो गया शुभ. हाँ सर समझा. क्यों लिखा ऐसे? सर ऐसे ही मिले इसके लिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ये. हाँ सर समझा. तो इट इज बेसिकली रूट ऑफ 2 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर. तो 2 रूट 3 प्लस 1 ही हो गया इसका वैल्यू. ठीक है. हाँ सर.
फिर क्वेश्चन में क्या है आगे 5 माइनस ये है, तो 5 माइनस ये मतलब तेरा क्वेश्चन अभी हो जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5 minus this thing. 5 minus this thing will become eventually 4 minus 2 root 3. दिख रहा है क्या? हाँ सर 4 minus 2 root 3 है, 4 minus 2 root 3 भी root 3 minus 1 का स्क्वायर है. रूट 3 minus 1 का स्क्वायर का रूट फिर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा. तनी फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ सर समझा सर, तो 2 प्लस रूट 3 बच गया ना हाँ रूट ऑफ रूट 2 में। प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट 3 है नहीं, तो इसको रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 करके लिखता हूँ. Again this is again root of 4 plus 2 root 3 is again root 3 plus 1 का स्क्वायर by 2, इसका रूट है, तो root 3 plus 1 by root 2 आएगा. मतलब मेथड समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझा। ऐसा करना पड़ेगा. रूट के अंदर ऐसे रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर, बट देयर इज अ वेरी गुड मेथड आल्सो. ऋषिका इज करेक्ट, साक्षी राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर गलत है, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर भी भूल गई. अरीब कांस्टेंट रॉन्ग है. स्वयं सेंटर का मिस्टेक समझ में आ गया ना? हाँ सर. Okay. For the students who are doing this question, basically the idea is there is a circle whose center is 4,3. There is a circle whose center is 4,3. तो बहुत सारे सर्कल्स है, सेंटर 4,3. इतने सारे सर्कल्स में से मुझे ऐसा पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच कर रहा हो. ऐसा पर्टिकुलर सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच कर रहा हो, मतलब उसका रेडियस किसके बराबर होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए. ऐसा सर्कल चाहिए मुझे जिसका रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर हो. तो रेडियस ढूंढने के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखा है. ये 0.4,3 है, ये रेडियस है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम एज रेडियस फॉर ए टेंजेंट. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस फॉर ए टेंजेंट. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. इस पे पूरा नेक्स्ट लेक्चर इस पे ही रहेगा, बट आज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन टू ए लाइन इज 5 into 4 minus 12 into 3 minus 10 divided by root of 5 square plus 12 square आएगा साक्षी, not 4 square plus 3 square. कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर आएगा. ओके, ये सिंपलीफाई होके फाइनली 2 आता है. तो रेडियस मिल गया, सेंटर ऑलरेडी दे रखा है, तो सर्कल का इक्वेशन x minus 4 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. दैट इज द आंसर. That is correct, Pranay, Areeb, and जितने लोगों ने भेजा, स्वयं and all. Okay. Should we do the next question? यस सर। Yes sir. Yes, sir. Okay. Now next question ऐसे ठीक है, बता देता हूँ. A triangle PQR is inscribed in a circle, x square plus y square equals to 25. Do you guys understand the word inscribed? यस सर। Yes sir. Inscribed मतलब क्या होता है? सर्कल के अंदर मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टेसेस सर्कल के ऊपर है, ट्रायंगल सर्कल के अंदर है. ओके, अगर ठीक है, ये सर्कल विल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, वो समझ में आ रहा है ना? उल्टा इधर है. The triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square equals to 25. If the point Q is 3,4, point R is -4,3, find angle QPR. Sir, can you repeat the question?
A triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square equals to 25. The coordinates of Q and R are given. Find angle QPR. Find angle QPR. क्वेश्चन लिख लिया ना सबने अच्छे से? हाँ ओके, 2 मिनट सोचो. Also assume that QPR angle is acute angle. Assume that QPR angle is acute. ओके, सबसे पहले पॉइंट P फिक्स्ड है क्या? पॉइंट P फिक्स रहेगा क्या गाइस? हाँ सर, क्यों? रेडियस 5 है. रेडियस 5 है सर्किल का, तो P इधर रहे या इधर रहे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कहीं और भी हो सकता है P कहीं पे भी हो सकता है. आर यू रियलाइजिंग दैट? Yes sir. P is not fixed. Is that clear everybody in the class? Yes sir. Yes, sir. Okay. So will the answer be fixed? No, sir. No. हमें ढूंढना क्या है? Angle QPR. एंगल QPR. P इधर होगा तो ये एंगल होगा, P इधर रहेगा तो ये एंगल होगा, फिर ये एंगल होगा. ये सारे एंगल सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? सेम. सेम क्यों? ऐसे सर्कल्स का प्रॉपर्टी है, Different. पता नहीं है क्या? Sir, angle inscribed in एंगल एंगल Sorry, सबटेंड्स angles. इक्वल एंगल्स मतलब हाँ, अ कॉर्ड. yes, a chord subtends equal angle in the segment. नहीं पता क्या तुम लोगों को? पता है हाँ सर, पता है. फिर आंसर फिक्स्ड है, इतना क्लियर है ना, भले P फिक्स ना हो. यस. Yes sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सेंटर क्या है इस सर्किल का? 0,0. 0,0. कैसे पता चला? सर GNF 0 है. यस, यहाँ से पता चला. करेक्ट. तो ये एंगल, सेंटर पे एंगल और ये आंसर में क्या रिलेशन है? सर Sir, हाफ half. होता है. आधा रहता है. ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है. ये दो प्रॉपर्टीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है. सेंटर के कोऑर्डिनेट से 0 0, तो तुम लोग OQ का स्लोप बता सकते हो क्या? OQ, यस सर. Q पता है ना 3,4, O भी पता है 0 0. OQ का स्लोप कितना है? 4/3. 4/3. 4/3. स्लोप ऑफ OR कितना होगा? ओके, -3/4. ओके. अभी इसके आगे बात मत करो, सिर्फ टेक्स्ट करके बताओ. दिस इज हिंट एनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन. इट्स लाइक 1 स्टेप इसके आगे आंसर है. दरवाजे तक लेके गया मैं. अभी सोचो. दैट्स राइट साक्षी. दैट्स राइट स्वयं. आंसर बता शुभ.
स्लोप ऑफ ओ क्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से ढूंढा, किसी को उसमें डाउट है? स्लोप ऑफ ओ आर होगा गाइस -3/4, स्लोप ऑफ ओ आर होगा -3/4। तो ये दोनों स्लोप्स को ऑब्जर्व करो जरा, ऑब्जर्व बोथ द स्लोप्स। यस, कैसे पता चला परपेंडिकुलर है? सर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर -1 m1 आएगा। m2 -1 है, तो शुभ यार ये एंगल 90 डिग्री से, सेंटर पे एंगल 90 डिग्री से, तो अपना आंसर क्या होगा फिर? 45 डिग्री सर π/4, 45 डिग्री सर π/4। इस क्वेश्चन में मैंने बोला एक्यूट ट्रायंगल अज्यूम कर लो। अगर मान लो P इस साइड होता, दूसरी साइड होता, तो एंगल क्या होता गाइस? ये एंगल कितना होता? 135 हो जाता। ठीक है, दिमाग लगाओ खुद से। वेल दैट्स इट, वीर, ऋषिका एंड अदर्स। सर एक बार रिपीट करो ना, मतलब जो आपने अभी बोला 135 पार्ट। मैंने बस बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये बोला है कि सोचो। तुझे क्या लगता है? मैं कह रहा था अगर P इस साइड होता तो ये एंगल 135 डिग्री होता। क्यों ऐसे बोला मैंने? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तुम लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है क्या स्कूल में? हाँ सर पढ़े। बड़ा अपन हाँ दैट्स राइट। वो अभी थोड़ा क्रैक नहीं हो रहा क्योंकि टाइम हो गया। हाँ फिर क्या, ये सब तो अज्यूम्ड है, बहुत सारी चीजें हैं जो 10th के है, अज्यूम्ड रहता है। पावर ऑफ द पॉइंट भी मैंने कभी बताया कि PA इंटू PB इक्वल्स टू PT का स्क्वायर होता है। सर फर्स्ट लेक्चर में बताया। फर्स्ट लेक्चर में बताया ना? ओके ओके। अच्छा, कोई पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? दो, मैक्सिमम दो की गारंटीड दो? मैक्सिमम 2। क्यों? मिनिमम कितने बन सकते हैं? मिनिमम एक बनेगा ही क्या, कोई भी पॉइंट दो तो टेंजेंट? नहीं सर। कैन यू एलॉबरेट? जो तुम लोग कह रहे हो सही कह रहे हो। पॉइंट अगर बाहर है तो कितने टेंजेंट बनेंगे? दो। पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर है तो एक ही बनेगा। पॉइंट अगर अंदर है तो टेंजेंट नहीं बनेगा। ये जनरल नॉलेज माना जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्या क्या, किसी को डाउट है क्या? सम गर्ल्स वॉइस। ओके नेक्स्ट, दो टेंजेंट जब बन रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट्स में से कौन सा बड़ा रहेगा लेंथ में? सर इक्वल है। बोथ आर इक्वल। ठीक है, अच्छा ओके। अगर मैं कोई लाइन कंडीशन फॉर टेंजेंसी, अगर मैं बोलूं कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुपर डिटेल में करेंगे, सिंस अभी टेस्ट है तो मैं बस बता रहा हूं। कोई लाइन इस सर्किल का टेंजेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अभी हमने क्वेश्चन भी किया था इसके बेस पे। सर वो रेडियस से परपेंडिकुलर रेडियस किसके बराबर होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Perpendicular distance, just to be elaborating, perpendicular distance from where to where? From center to the line. What will happen if perpendicular distance to the line is less? वो टेंजेंट, वो भी टेंजेंट होगा? नहीं होगा। उसका नाम क्या है? सीकेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से भी छोटा है, मतलब P का वैल्यू और छोटा हो गया, मतलब लाइन पास आ गया, तो वो सीकेंट होगा। ये पक्का समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, if 3x plus 4y plus c is equals to 0 is a tangent
2 x square plus y square is equals to 100. Find the value of c. If this line is a tangent to this circle, find the value of c. Okay. Do you guys need hint? Yes, sir. The hint is on the board. क्वेश्चन मेकर ने बोल दिया है कि ऑलरेडी टेंजेंट है. सर मेरा आंसर राइट है. वीर एक्यूरेट नहीं है, साक्षी रॉन्ग है. वीर वी आर वेरी क्लोज है, थोड़ा सा सोच. यू आर नॉट रॉन्ग आल्सो. सर मैंने एक और भेजा. वीर करेक्ट है. ओके नाउ गाइस थोड़ा एनालाइज करते हैं इस चीज को. पहले मैं क्वेश्चन ही समझाता हूं ताकि तुम लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि करना क्या है. यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन है, ये लाइन है और ये सर्किल है, वो आइडेंटिफाई करना ऑब्वियस होना चाहिए. सर्किल का डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और लाइन का डिग्री भी लीनियर है. तो एक लाइन है और एक सर्किल है. इनमें से किसका कौन सा फिक्स है? ऋषभ नॉट एक्यूरेट, बट इट्स राइट बट नॉट एक्यूरेट. इसमें सर्किल फिक्स है कि लाइन फिक्स है? सर सर्कल. सर्किल, ये सर्किल के बारे में बताओ क्या है. सर रेडियस 10. रेडियस कितना है? 10. 10 ओरली कर सकते हैं. और सेंटर 0,0. 0,0. ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस हमें पता है 10 है. ओके ना, ये सर्किल हो गया. लाइन के बारे में देखते हैं. लाइन 3x + 4y + c = 0 है. ये लाइन है. ये कोई तो लाइन है, ये कोई तो लाइन है. तो अगर मैं c का वैल्यू चेंज करूं तो क्या होगा इस लाइन को? c का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज पुट करते जाऊंगा तो ये लाइन क्या होगा? लाइक हाउ डू यू थिंक ऑल दीज लाइंस आर 3x + 4y + 1, 3x + 4y + 2, 3x + 4y + 3. हाउ आर ऑल दीज लाइंस? y इंटरसेप्ट बदलेगा. y इंटरसेप्ट बदलेगा. क्या चीज सेम रहेगा इन सारे लाइंस में? 3x + हाँ क्या स्लो. स्लोप सेम रहेगा. स्लोप तो सेम है. स्लोप तो सेम ही रहेगा. तो 3x + 4y + 1, 3x + 4y + 2, 3x + 4y + 3 ऐसे ना बहुत सारे लाइन से c का वैल्यू चेंज करते जाएंगे. c √2 c फ्रैक्शन भी हो सकता है. बट अंडरस्टैंड दैट एज आई चेंज द वैल्यू ऑफ c द लाइन मूव्स अप और डाउन. इज दैट आल्सो क्लियर एवरीबॉडी? यस. यस सर. क्वेश्चन मेकर ने c का वैल्यू दिया नहीं है, तुम्हें ढूंढने के लिए बोल रहा है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज बोल दिया है उसने, टेंजेंट. मतलब ये c का वैल्यू ऐसे कितना रहेगा? कोई तो ऐसा c के लिए यार ये वो कह रहा है कि ये चीज टेंजेंट होगा. वो भी अग्री करते हो ना, कोई तो c के लिए टेंजेंट होगा. ऋषभ करेक्ट है, साक्षीशा करेक्ट है. क्वेश्चन ये है कि यार कौन सा c है जिसके लिए टेंजेंट होगा? तो अभी भी हिंट चाहिए क्या? मतलब
ऐसा कौन सा लाइन होगा जो जिसकी वजह से टेंजेंट हो जाएगा, मतलब ऐसा लाइन रहना चाहिए जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल्स टू द रेडियस, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तब वो टेंजेंट रहेगा। तो रेडियस तो तुम लोगों ने बता दिया 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू दिस लाइन वो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लिखा क्या थोड़ी देर पहले बताया सर मॉड्यूलस ऑफ ए, स्वयं देख, मॉड्यूलस ऑफ सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी A square plus B. 3 square plus 4 square इन दिस क्वेश्चन। ओरली कर सकते हो 25 का रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड सी का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या होगा स्वयं? Okay, too much time. Plus minus 50. Does it make sense to you कि दो आंसर्स है? यस How can you just give a feel of it? सर कोई भी पॉइंट के दो टेंजेंट हो सकते हैं। हाँ, मतलब प्लस सी ऊपर जाएंगे तो भी टेंजेंट बनेगा, नीचे जाएंगे तो भी टेंजेंट बनेगा। Are you realizing that? Yes, sir. So that is why there are two answers. Okay. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले ये अच्छे से समझो, डाइजेस्ट करो। हो गया लिखे तो बताना। हाँ सर, हो गया। ये टफ था क्या क्वेश्चन? नहीं सर। सर फर्स्ट टाइम था इसके लिए। ठीक है, और सेम टाइप के क्वेश्चंस नंबर चेंज करके तो नहीं दूंगा, तुम लोग बस लॉजिक समझो। टेंजेंट अगर किसी ने बोल दिया है तो ये होना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए। अच्छा, नाउ थोड़े चीजें हैं, वो भी जनरल नॉलेज में ही आ जाएगा, बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। ये दीज आर जस्ट टिप्स टू हेल्प यू सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन, नॉट ए फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नॉट ए फॉर्मूला, आई एम टेलिंग इट अगेन, दीज आर जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व देम। इनको फॉर्मूले की तरह रटोगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले सर्किल के ऊपर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे रहेंगे। अगर सर्किल टचेस both the axes, ये easiest part है, touches both the axes in मान लो first quadrant, touches both the axes in first quadrant। तो circle is touching both the axes in first quadrant, हमने एक क्वेश्चन किया था। I hope you are able to remember it. How should this circle be? That is very obvious. It should touch both the axes. So what can you comment upon this circle, about this circle? Any comments on radius and center? Sir, center will be r comma r. Center will be r comma r. Is it clear to everybody in the class? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर कोई अज्यूम करना है, मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया है टचेस बोथ द एक्सिस, तो सर्किल को अज्यूम करना है तो ऐसे अज्यूम करो, x minus r the whole square plus y minus r the whole square is equals to r square, ऐसे अज्यूम करो इक्वेशन ऑफ द सर्किल को। अच्छा, नाउ अगर वही चीज अगर सिर्फ ये बोले टचेस x एक्सिस, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, टचेस x एक्सिस, तो जरा इमेजिन करते हैं, टचेस x एक्सिस मतलब it need not touch the y axis, it is only touching the x axis. Okay, only touching the x axis. Now let us try to deduce what is the relation between center and the radius. Okay, ये जो center है इसका x coordinate y coordinate के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हो क्या? इसका Sir, y X. कोऑर्डिनेट r होगा। y coordinate r होगा कि x coordinate r होगा? Anybody in the class? बता शुभ। Sir, y coordinate. सर y वाई coordinate y coordinate r रहेगा, तो इसका सेंटर को हम लोग h, r अज्यूम कर सकते हैं। तो सर्किल का इक्वेशन को हम लोग x minus h the whole square या x1 the whole square plus y minus r the whole square equals to r square, ऐसे लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। तो सेम चीज नेक्स्ट वाला, आई एम नॉट इवन गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। अगर टचेस y एक्सिस होता है तो कांट यू प्रेडिक्ट कैसे अज्यूम करना चाहिए सर्किल को?
Sir, x X minus minus R r comma k y whole x square minus square comma y. plus y minus k the whole square Yes, is equal equals to to r r square. Okay. So these things are not formulae. Once again, these are things that you should just realize in the examination. Okay, write it down. एक दो क्वेश्चंस देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. बस टचेस का नया वर्ड है. टच और कट, these are important words as far as maths are concerned. कट और टच में डिफरेंस पता चल रहा है ना? हाँ Like कट हाँ, मतलब sir. नीचे वाला सर्किल, is it cutting x axis? यस सर. No, Yes, sir. sir. Yes, it is Yes, cutting. yes, yes, sir. जहां पे कट करते, कितनी जगह पे कट किया? सर 2 दो. पॉइंट. Sir, 2 point. दोनों जगह पे कट किया तो वो जो सेगमेंट है उसका नाम इंटरसेप्ट होता है. इंटरसेप्ट भी इंग्लिश वर्ड है. जस्ट कितना इंटरसेप्ट किया सर्किल ने, मतलब कितना काटा. I'll introduce those words sometime later. Are you guys done? Yes. Okay. Done. Find the equation of the circle. The answers are not pretty, irrational numbers आएंगे, but still. Done. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes in the first quadrant. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes in the first quadrant. And also passing through the point. And also passing through the point. And also passing through the point 2, 2. And also passing through the point 2, 3 कर दो. And also passing through the point 2, 3. Sir, can you please repeat? Find the equation of the circle touching both the coordinate axes in the first quadrant. And also passing through 2, 3. And also passing through 2, 3. ठीक है? Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and also touching both the coordinate axes in the first quadrant and also passing through 2, 3. तुम लोग को पक्का समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे क्लास में मतलब इंडिगो हाउस से फास्ट जा रहा है लेक्चर. हाँ सर, समझ. Do you guys need hint? Yes, sir. Okay. सबसे पहले सर्किल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, उसका क्या करना है? सर r comma Sir, r R. तो सर्किल को क्या अज्यूम करेंगे? बोर्ड पे लिखा है, r comma r. राइट? लेट दिस सर्किल बी. लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी से स्टार्ट करो. समझ आ रहा है क्या बाकी लोगों को? Yes, sir. सो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी करके लिखो. उसमें क्या नहीं पता?
आर सर का हमें वैल्यू नहीं x और पता। y आर का को वैल्यू ढूंढने के लिए क्वेश्चन में, और देखो यार कितना स्वीट इंफॉर्मेशन तो दे वो रखा है। पॉइंट दिया हुआ है ना, वो क्या तो करेंगे उस एक्स पॉइंट का एक्स और मत वाई की जगह बताओ, डाल के। मत। अरे हाँ, थैंक यू सॉरी, पहले ही यार। बोल दिया। बाकी लोग यार सोचो यार, क्वेश्चन देख के क्या कर रहे हो तुम लोग। एक मिनट दूं क्या कैलकुलेशन खत्म करने के लिए? यस सर। जल्दी करो, 1.5 मिनट दूंगा, इतने में हो जाना चाहिए कैलकुलेशन। ओके गाइस, 1 मिनट हो गया, फ्यू सेकंड्स मोर। सर इरेशनल आ रहा है। हाँ, इरेशनल आने तो क्या प्रॉब्लम है। Okay, Rishabh, thank you. Now, first thing is, let the equation of the circle be this, since it is passing through 2, 3, 2 minus r का square plus 3 minus r का square should be r square. Expand करेंगे तो r square minus 6 minus 10r plus 13 equals to 0. ऐसे ही आया ना? Yes, sir. तो Yes, आंसर sir. आएगा minus b plus minus root of b square 100 minus 4ac. 4ac कितना हो रहा है? 50. 48. सर 48. 48 हो रहा है। Yes. 100 minus 50. That's right. 100 minus 48. Oh, sorry, 100 minus 52, 48 minus हाँ 8. सर 48। Oh, sorry. Yes. फिर root 48 को 4 root 3 लिख सकते हैं, तो this will come 5 plus minus 2 root 3. That is the answer. ऋषभ वो चेक करना, root 4 2 root 3 आएगा शायद। 4 root 3 का by 2. That is correct, Shubh. Okay. Sir. Okay. बस next question है done. Also, just for my curiosity, guys, यहाँ पे हमने किया क्या है कि एक सर्किल है जो 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है, तो 2,3 कहीं तो है पॉइंट। 2,3 से पास करने के लिए ऐसे दो सर्किल से जो 2,3 से पास करेंगे और एक्सिस को टच करेंगे, ऐसे दो सर्किल्स पॉसिबल है, तो हमने वो दोनों सर्किल्स ढूंढे। समझ आ रहा है ना डिटेल्स हो क्या रहा है पीछे? Yes, sir. Yes sir. ओके, रेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको और अपग्रेड करूंगा, जो पिछले 2-3 सम्स किए थे मिक्स करके। फाइन, रश्मिका, और किसी को डाउट है क्या इसमें? एनीबॉडी हु वांट्स हेल्प? रुशिका, सॉरी रश्मिका बोल रहा हूँ। No, sir. ओके, रेड ऑन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which touches both the axes in first quadrant, which touches both the axes in first quadrant, both the axes in first quadrant, and also the line, x by 3 plus y by 4 equals to 1, and also the line x by 3 plus y by 4 equals to 1.
आई विल गिव यू हिंट आफ्टर 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट तो थोड़ा दिमाग लगाओ। सर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, हिंट ही दूंगा 1 मिनट के बाद। हिंट भी नहीं चाहिए तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग कुछ स्टार्ट ही नहीं किया सॉल्व करना, पहले यार क्वेश्चन समझो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। एक सर्किल दे रखा है जिसके बारे में देखो सर आर का 2 वैल्यू आएगा क्या? हाँ, क्यों आएंगे वो भी मैं समझाता हूँ। एक सर्किल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो पहले सर्किल को अज्यूम करो। क्या अज्यूम करेंगे सर्किल को? अभी भी अज्यूम नहीं कर पाए तो कुछ कर नहीं सकते, बट सर्किल को x माइनस आर दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये अज्यूम करेंगे। ओके, और एक लाइन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1, उस लाइन को भी टच कर रहा है सर्किल। वो जो सर्किल है वो उस लाइन को भी टच कर रहा है। ओके, आई कांट एलोबरेट मोर। तो वो जो सर्किल है उस लाइन को भी टच कर रहा है। तो सर्किल और लाइन का सोचो, सर्किल और लाइन का कॉम्बिनेशन हमने यही पढ़ा है। हाउ शुड आई एंश्योर दैट दिस सर्किल इज टचिंग द लाइन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Thanks a lot. Perpendicular distance should be same as radius. Perpendicular distance should be same as radius. Perpendicular from where? Center, r comma r. Onto the line. Line ko are you guys cross multiplying or keeping it that way only? क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x plus 3y is equals to 12 या 4x plus 3y minus 12 equals to 0, ऐसे होगा लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस। जरा करो सॉल्व अभी। ओके, स्वयं मल्टीपल आना चाहिए। ऋषभ, साक्षी करेक्ट है, ऋषभ भी करेक्ट है। Perpendicular distance from the center onto the radius, modulus of 4r plus 3r minus 12 divided by root of 4 square plus 3 square should be same as r. तो मॉड्यूलस ऑफ 7r minus 12 is equals to 5r आएगा। मॉड्यूलस रिमूव करो, प्लस माइनस आएगा स्वयं। तूने पहले भी एक बार मॉड्यूलस छूट गया तेरा, बार बार सेम मिस्टेक मत हाँ करो। सर सॉरी। साक्षी सही थी, एक सेकंड।
और किसी ने आंसर्स नहीं भेजे? स्वयं आ गया, दूसरा आंसर क्या आ रहा है? ऋषभ, स्वयं, साक्षी के अलावा और किसी का नहीं आया क्या? सर एक डाउट बोलो। सर, ये जो अपने वो सर्कल, 2 सर्कल बनेंगे वो समझा, यार बट सर स्वयं तू आपने तुक्का जो मत मार। हाँ, सर तो जो दूसरा सर्कल बनेगा वो थोड़ा मतलब थोड़ा सोचना अजीब साक्षी, नहीं मैं बताऊंगा बनेगा? जरूर। सोच के पूछेगी तो अच्छा रहेगा, पूछते पूछते सोचना मत। दैट इज करेक्ट वीर। स्वयं जरा जरा बता, इसके बाद कैलकुलेशन क्या करना, कैसे करते हैं? सर मैं सॉरी, मैं गलत कर दिया। 7r minus 5 is equal to plus 5 and 7r minus 5 is equal to minus 5. हाँ, तेरे दो आंसर्स वो कैसे आए फिर? सर वो अच्छे से मैंने करना। मैंने ना वो लास्ट में मैंने प्लस माइनस डाल दी। वही, वो तो मुझे समझा, ऐसे नहीं करते वो, पता है ना। हाँ सर रेडियस सॉरी। 6 या तो 1 आएगा, 6 या तो 1 आएगा। दो आंसर्स क्यों आए? एक ऐसे ऊपर भी हो सकता है साक्षी। हाँ सर वो समझा, बट मैं ड्रॉ कर रही थी तो बहुत अजीब बन सर रहा था, तो अंदर मुझे की लगा तरफ भी ड्रॉ हो सकता है। हाँ, अंदर एक बाहर एक, इसीलिए दो आंसर्स। दैट इज करेक्ट प्रणय। इज दिस क्लियर? सर दोनों सर सर्कल एक आंसर दूसरे के चार्ट अंदर में नहीं हो लिखना सकते। ही एक इतना सेकेंड, डिफिकल्ट है। जस्ट नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, हो गया अभी मेरा सॉल्व करके। ऋषभ क्या बोल रहे हैं, अच्छे से बोल। सर अगर समझो दोनों सर्कल अंदर की तरफ टच कर, मतलब एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल, दो तो वैसा हो दोनों अंदर सकता की है। तरफ कैसे हो सकते हैं? तीनों को टच करना पड़ेगा, ओके सर। मतलब। और छोटा सर्किल होगा तो कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा? ओके सर। ओके, बस इतना ही समझो गाइस। टैंजेंट अगर आए, टैंजेंट आए या सर्किल लाइन टच कर रहा है, तो बस ये याद रखो दैट रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहेगा ना? यस। ओके, एक और क्वेश्चन है मैडम, टैंजेंट कर ही रहे तो एक और क्वेश्चन टैंजेंट के ऊपर, उसका फॉर्मूला भी है जो मैं बताता हूँ। लेंथ ऑफ tangent is the heading. Length of tangent. Length of tangent. Okay. I'll start with the question. तो तुम लोग give it a creative answer. Try give it a creative attempt. Find length of tangent from 6,8 onto the circle x square plus y square equals to 36. Find the length of tangent from 6,8 onto the circle x square plus y square equals to 36. Give it 1 minute. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। 1 मिनट ट्राई करो, फिर आई एक्सप्लेन इट टू यू।
I'm sorry, I have been talking to you since long. I didn't realize I was on mute. Rishabh was right. I don't know if I told when I was mute or unmute. इधर है. इस सर्किल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता है? इसका रेडियस सर 6 है. 6 सेंटीमीटर सर्किल का सेंटर 0 0, रेडियस कितना है? 6 यूनिट 6 यूनिट्स. करेक्ट. 6,8 पॉइंट बाहर है कि अंदर है? सर बाहर है. बाहर है. 6,8 बाहर है. ओके. तो यहाँ से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? सर 2 टेंजेंट. ठीक है, 2 टेंजेंट्स. ठीक है, अभी 2 टेंजेंट्स है, मैं एक में ही इंटरेस्टेड हूँ. अभी 0 0 से ये परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ क्या होगा? रेडियस 6. रेडियस. करेक्ट, रेडियस. ये रेडियस रहेगा. ओके. कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस बिटवीन 0 0 and 6 8? यस सर. We can find that distance also. How to find the distance? डिस्टेंस फार्मूला. Distance formula. Can you tell me the distance formula orally if possible? 0 Yes, 0 sir. और 6 8 के बीच का डिस्टेंस. 6 minus 0 the whole square plus 8 minus 0 the whole square. हाँ, का कितना होगा? square रूट ऑफ 36 10. प्लस 64 100 10. होगा का रूट. तो ये डिस्टेंस 10 है. 10. 90 डिग्री ये रहा, और ये रेडियस है. रेडियस भी पता है 6, और हमें ढूंढना है तीसरी चीज, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट. करेक्ट. कैसे ढूंढेंगे फिर? पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras Pythagoras. theorem. That is the answer. Can you solve it faster now in your own words? Yes, sir. लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक फॉर्मूला है, बेसिकली वो फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ. लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है डायरेक्टली रूट ऑफ S1. दैट्स राइट साक्षी, रूट ऑफ S1. डू यू गाइस रिमेंबर S1 क्या है? S1 मतलब क्या था, किसी को याद है? S1 मतलब वो कांस्टेंट का वैल्यू जो मिलेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट ऑन द इन द सर्किल. जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36 है सर्किल. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ S1. S1 मतलब 6,8 इसमें पुट कर देंगे. 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर minus 36. So this is the answer. Now for a complicated circle, if the question was this, find length of tangent from some point say 3,4 onto circle x square plus y square minus 2x minus 3y minus 7 is equals to 0 or plus 7 equals to 0. If this would be the question, तो आंसर क्या होता? Like, can you guys predict now? इस वाले क्वेश्चन को भी हम लंबे मेथड से कर सकते हैं. इस वाले क्वेश्चन को लंबे मेथड से करना है तो करना क्या है, मेथड 1 करके लिखूं तो सेम ही डायग्राम है. इस बार सेंटर क्या रहेगा? 2,3. नहीं, सेंटर 2,3 है क्या गाइस? वन 3/2 होगा सेंटर. समझा कि नहीं? हाँ सर. यस सर. ओके. और एक पॉइंट है 3,4 से टेंजेंट बनाया, तो पिछले सम जैसा ही कर सकते हो क्या गाइस? आई होप सो. मेथड 2 मैं कह रहा हूँ, जो प्रेशराइज कर रहा हूँ, मेथड 2 आंसर हो जाएगा. शॉर्टकट है रूट ऑफ 3,4 इसमें पुट कर दो. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 into 3 minus 3 into 4 plus 7. That would be the answer. समझ में आया क्या एवरीबॉडी? हाँ सर. ठीक है, लिख लो. सर मतलब x y की जगह पे ये कोऑर्डिनेट्स को यस, एक्स वाई की जगह वो पॉइंट डाल दो और रूट ले लो. दैट वुड बी द आंसर. अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो
रूट के अंदर नेगेटिव आ आयोटा में गया, आएगा ना। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया Sir, मतलब tangent is not possible. हाँ, tangent is not possible. When does that happen? And point is inside the circle. Yes, when the point is inside the circle. और what will happen if root के अंदर 0 आ गया? The point is on the circle. On the circle, yes. Okay. Sir, मतलब basically S1 है क्या, आप repeat कर सकते हैं? S1 मतलब it is root of point in sorry, S1 मतलब point को circle में substitute करने वाला value, मतलब पूरा इक्वेशन कौन लिखेगा करके ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा है। वापस से बताऊं? नहीं sir, understood. Thank you. किसी और को डाउट है क्या? It's just a symbol. It's just a symbol, guys. What does it represent? It represents the value obtained by substituting the point in the circle. It is just a value. This value. The reason of introducing this symbol S1 is because this value is going to be used many times from now on. So that is why we are starting to name that symbol. Okay. Do let me know if you are done writing. ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर रहे हो क्या? ये फॉर्मूला है, एक और एग्जाम्पल है। सर एक बार S1 का एक्सप्लेनेशन X1 का एक्सप्लेनेशन, let me write it. If circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, x1 comma y1 is the point, then S1 is equals to, can anybody help me complete this? Root of x1 रूट नहीं, square S1 में plus रूट नहीं रहता, y1 square plus प्लस 2g 2g x1 x1 2f y1 प्लस c, पॉइंट को xy की जगह डाल दो, तो पॉइंट को xy की जगह डाल देंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा कि xy के टर्म्स में आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोग S1 करके बुला रहे हैं। इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है एक्सेप्ट करने में तुम लोगों को? नहीं सर, वो एक बार लिख दे। हाँ, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग। न्यू नया चीज आते से डर क्यों जा रहे हो? जिसको डाउट था क्लियर हुआ कि S1 का मतलब क्या है? यस सर। ओके, आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? यस सर। ठीक है, हम लोग टेंजेंट्स के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझो, हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट ढूंढना आता है, और कोई लाइन टेंजेंट है कि नहीं चेक करना हो, या कोई टेंजेंट है बोल दिया, तो यू हैव टू फोकस ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रेडियस। ठीक है गाइस? यस सर। ओके, वन लास्ट पार्ट फॉर टुडेस लेक्चर। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? फाइंड points of intersection, find points of intersection of the circle x square plus y square minus 14x plus 7y plus 24 equals to 0 and x-axis, and hence find x-intercept, First doubt which I have is, do you guys need time to give it a try, or should I directly tell it? नो सर, वेट। Sir, wait. ठीक है,
सर हम्म सर मतलब मेरे को डाउट है कि अगर कोई भी सर्कल किसी भी लाइन से अगर इंटरसेक्ट होता है तो वो 2 पॉइंट पे होगा ना? 2 पॉइंट पे होना जरूरी है क्या? तुझे क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है कि 2 पॉइंट पे होना चाहिए अगर लाइन है तो। कोई भी लाइन है दुनिया में और कोई भी सर्किल है दुनिया में, हाँ कोई भी लाइन है कोई भी सर्किल है, तो तुझे क्या लगता है कि दोनों 2 जगह पे इंटरसेक्ट करना जरूरी है क्या? 2 जगह पे मतलब 2 पॉइंट मतलब सपोज इंटरसेक्ट मतलब वो लाइन पास हो रहा है ना सर्कल से। तेरा डाउट क्या है? अच्छे से पूछ। सर मतलब मुझे इंटरसेक्ट मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि अगर एक सर्कल है और एक कोई भी लाइन है तो वो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट होना चाहिए कि मतलब टच होना चाहिए वो पॉइंट को। अरे मतलब तेरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ से कोई बच्चा बॉल फेंकेगा तो इसको लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो उसका आंसर क्या बताएगी तू? डिपेंड्स। हाँ एग्जैक्टली तो अगर कोई सर्किल है और एक लाइन है तो तुझे क्या लगता है कि इंटरसेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इट डिपेंड्स। डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ कोर्स। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन नहीं कर रहा है, तो तेरा डाउट क्या है? हाँ सर तो मतलब वो भी वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। हाँ तो मतलब मेरा वही डाउट है कि इंटरसेक्ट मतलब वो 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है कि सर्किल की जगह ऐसे शेप है और ऐसा लाइन है तो लाइन बहुत जाएगा इंटरसेक्ट करेगा। अभी इंटरसेक्ट तो इंग्लिश वर्ड है ना बाबा। हाँ सर। पता नहीं तेरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सर हो गया। Okay, now guys, do you guys know the equation of x-axis? y equals to 0. Y equals to 0. Any point on x-axis y equal to 0 ही रहेगा, that everybody knows. अभी क्वेश्चन ये है कि find the points of intersection of this circle and x-axis. सर्किल एंड x-axis. तो ये जो भी 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स की स्पेशलिटी क्या है? y equals to 0. y का वैल्यू 0 रहेगा, h का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं पता, x का वैल्यू नहीं पता, मान लो x1 है, मान लो x1 है, तो इस लाइन की स्पेशलिटी, ये पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? It is satisfying. x1 कोई भी पॉइंट रहे, x1 का कोई भी वैल्यू रहेगा तो चल जाएगा क्या? Sir, it is satisfying the equation of circle. It should satisfy the equation of the circle. That is correct, Rishabh. Is this hint enough to solve or do you need more time? What about others? क्या कहते हो तुम लोग? कुछ रेस्पॉन्स दोगे तो I'll act accordingly. Do you guys need some more time or should I continue with the solution? For 2 minutes. Time. Sure. Rishabh, that is correct. फिर second half of the question का आंसर क्या होगा? बस y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो सर्किल के इक्वेशन से। स्वयं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, साइंस का मिस्टेक हो रहा है।
स्वयं साक्षी करेक्ट। y को 0 पुट करना है तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। फिर इसको फैक्टराइज करो, x माइनस 2 x माइनस 12 आएगा। तो दो वैल्यूज है 2 और 12। सो मतलब एक पॉइंट है 2,0 और एक पॉइंट है 12,0। फिर फर्दर क्वेश्चन है x इंटरसेप्ट ढूंढना। x इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ कितना होगा फिर? 10. Yeah, don't you think that's right, Swayam and Rishabh? Yes, sir. x इंटरसेप्ट मतलब वो लेंथ। ओके, यहाँ पे साक्षी, स्वयं और ऋषभ, अगर तुम लोगों ने y को 0 लिखा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया उसके मान लो रूट्स ही नहीं आ रहे, मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे, तो व्हाट डज इट मीन? Circle does not intersect the points. Yes, that means the circle does not intersect the x-axis only. ऐसे पता लगा सकती है साक्षी। हाँ sir, understood. Thanks. ओके ऋषभ, तूने किया क्या है, पूछा क्या है? x इंटरसेप्ट ढूंढना है, मतलब 2,0 और 12,0 के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। आई डोंट नो व्हाट हैव यू डन। ओके सर। तूने कुछ और ही कर दिया। हाँ मतलब सर, हाँ सर। ओके ओके गाइस, what about others? Are you guys following this और ज्यादा हो गया आज? तुम लोग हर बार ऐसे ही करते हो एंडिंग में। थोड़ा ज्यादा हो गया। हर बार ऐसे ही रोना है लास्ट के आधे घंटे में। वही सर, थोड़ा हेडवेट में थोड़ा। ठीक है, जो भी है तुम लोगों को। और एक नॉर्मल मतलब टेंजेंट मतलब समझ में आ गया। व्हाट डज नॉर्मल मीन? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? Perpendicular distance. फिजिक्स में नॉर्मल करके वर्ड आया क्या कभी? हाँ sir. क्या होता है? When two objects touch the force exerted. जो भी इस प्लैंक का Sir. नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा, वो पता है ना? हाँ सर। हाँ sir. परपेंडिकुलर होता है बेसिकली नॉर्मल। अगर टेंजेंट है ये, अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल कैसे रहेगा? सर रेडियस। हाँ, रेडियस या डायमीटर या उसका इक्वेशन को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि Yes sir. नॉर्मल मतलब डायमीटर ही है, नॉर्मल मतलब रेडियस ही है, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। अगर ये सर्किल है, सेंटर है 2,3 और रेडियस कुछ है, आई डोंट केयर, और ये पॉइंट है मान लो 7,11, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? Yes sir. कैसे? Sir, 2-point form. Yes, 2-point form. ठीक है गाइस, ज्यादा भी हो गया। मैं ना पर्पल हाउस ना, मैं थोड़ा एक होमवर्क डाल रहा हूँ जो बाकी सारे हाउसेस को यही होमवर्क दिया था 2 लेक्चर से 2.5 लेक्चर्स के बाद। सो तुम लोगों को भी उतना होमवर्क दे रहा हूँ। अभी तुम लोगों को ज्यादा लगे कम लगे, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट जितना होमवर्क है ट्राई टू गिव इट एन अटेम्प्ट। Sir, फोटो, एक डाउट है। हाँ बोलो, एक सेकंड। फोटो मिला क्या सबको व्हाट्सएप पे? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay guys, we'll complete the class for today.